अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। बेटा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को समझना बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या स्केलर किसे कहा जाता है, या वेक्टर क्वांटिटी किसे कहा जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्केलर क्वांटिटीज़ को देखते हैं। बेटा स्केलर क्वांटिटीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ। अब एग्जांपल देखें। एग्जांपल ये एक बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है। अमूमन हम अक्सर हर जगह पे जहाँ पे भी आप स्केलर को स्टडी करेंगे तो सबसे पहली जो इसकी बेसिक एग्जांपल दी जाएगी वो यही होगी कि लेट्स सपोज आपने बाज़ार जाना है, बाज़ार से आपने 5 kg चीनी लेके आनी है। तो अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। एक तो क्या है कि 5 और एक क्या है kg, 5 एंड kg। दोबारा से सुन ले, 5 एंड kg। यहाँ पे 5 क्या है, 5 है एक न्यूमेरिक वैल्यू और kg क्या है, उसका यूनिट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास चीनी है या हमारे पास जो शुगर है वो रिप्रेजेंट हो रही है बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अपनी मिकदार की वजह से। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो चीज़, वो क्वांटिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करें बाय मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटी जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकें बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अंदर क्या क्या है, मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो यूनिट है और एक क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि लेट्स सपोज 5 kg है। तो 5 क्या है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू और kg उसका क्या है, प्रॉपर उसका यूनिट है। तो वो क्वांटिटी जिसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड का यूज़ करते हैं, नोट अ डायरेक्शन। जस्ट मैग्नीट्यूड से जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट होती है उस क्वांटिटी को आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसी तरह से स्केलर क्वांटिटी की आप एग्जांपल ले लें। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ से लाहौर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो 100 है वो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और किलोमीटर क्या उसका प्रॉपर यूनिट है। तो वो लेंथ है ना, हम यहाँ से लेकर लाहौर तक की लेंथ है, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी लेंथ जो है, लेंथ ये एक स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी हाइट लेट्स सपोज 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है, वट एवर आप जितनी मर्ज़ी ले लें। तो लेट्स सपोज मेरी हाइट 5 फीट है, तो 5 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और फीट क्या है, उसका प्रॉपर यूनिट है। तो ये क्वांटिटी भी किससे रिप्रेजेंट हो रही है, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट से। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इज़, हाइट इज़ आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक कार ड्राइवर है जो कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसने लेट्स सपोज यहाँ से लाहौर जाना है। तो अब रास्ते में देखें किसी जगह पे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसी जगह पे उसकी स्पीड कम होगी। तो वो भी क्या कर रहा है, प्रॉपर डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। तो एक यूनिट टाइम के अंदर जितना डिस्टेंस कवर होता है उसे उसकी स्पीड कहते हैं, और स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। उसके अलावा टाइम है, टाइम लेट्स सपोज है जी, टाइम लेट्स सपोज अगर अभी टाइम हो गया 12:10 हो गए हैं, तो 12:10 यानी 12:10 क्या है, इसके न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड है, और आगे मिनट्स क्या है, उसका यूनिट है। तो टाइम इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। तो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा अगर आप और स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल लेना चाहें तो वो आपके पास है एनर्जी है। किसी भी बंदे के अंदर जो काम करने की सलाहियत होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी।
अब एनर्जी को हम किसी डायरेक्शन में आइडेंटिफाई या स्पेसिफाइड तो नहीं ना कर सकते, तो एनर्जी भी किसके एग्जांपल है। लेट्स सपोज एक आदमी है, वो यही ले लेते हैं एग्जांपल, ये मार्कर है, इसको खोलने के लिए मुझे 5 जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड है। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 5 जॉल। तो 5 क्या है? उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, और जॉल उसका क्या है? यूनिट है। तो ये क्वांटिटी भी न्यूमेरिक वैल्यू और प्रॉपर यूनिट के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसकी और एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल है जी, एनर्जी इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से और भी बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स मिल जाती हैं जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। अब फिर अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें स्केलर क्वांटिटी की, तो क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी जी, क्वांटिटी विच इज़ described completely by its, किसका जिक्र हो रहा है बार बार? मैग्नीट्यूड, ठीक है, विद प्रॉपर यूनिट, ठीक है। तो वो क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट होती है, डिस्क्राइब होती है बाय इट्स प्रॉपर मैग्नीट्यूड, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं जी स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद है आपको स्केलर समझ आ गया होगा। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी की पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल को आपने समझना है पहले, उससे फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे। चलें एक एग्जांपल बहुत ही सिंपल सी लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि आप किसी बच्चे को कहते हैं, बेटा आप 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करें, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं बच्चे को, आप कहते हैं कि आप 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करें। तो क्या आपके ये कहने से बच्चा 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा? नहीं, वो आपसे एक क्वेश्चन करेगा। वो क्वेश्चन क्या होगा? वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि सर आप कह रहे हैं 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर करना है, तो किस डायरेक्शन में कवर करना है, किस तरफ करना है? तो ये जो किस तरफ और किस डायरेक्शन है, ये चीज़ जो एक्सप्लेन हो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ भी, यानी जस्ट मैग्नीट्यूड तो हमने उसे बताई है कि 5 किलोमीटर आप क्या कर लें, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लें, लेकिन अभी 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट यानी मैग्नीट्यूड बताने के बावजूद उसे प्रॉपर तौर पर, मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आई कि मैंने क्या करना है। उस चीज़ को, आपके क्वेश्चन को, आपकी बात को मुकम्मल समझने के लिए उसे क्या करना होगा? आपसे वो पूछेगा कि सर किस डायरेक्शन में। तो वो चीज़, वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिक्वायर करती हो, जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, तो वो क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात कि ऐसी क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप उस बच्चे को कह देंगे कि आप नॉर्थ से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, वट एवर, जिस तरफ भी आप उसको ले जाना चाहते हैं, अगर आप एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर देंगे तो वो उसके लिए समझना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी की बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है जी, एक कार है, ठीक है जी। ये लेट्स सपोज एक कार है, इस कार पे 2 बंदे इसको फोर्स लगा रहे हैं। एक बंदा क्या करता है जी, एक बंदा इस तरफ से फोर्स लगाना शुरू कर देता है और एक बंदा कार को आगे से फोर्स लगाना शुरू कर देता है। अब आप मुझे बताएं कि ये दोनों बंदे जो इस कार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या कार पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कार में कोई मोशन आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। एक बंदा इधर से धक्का लगाया जा रहा है, एक इधर से धक्का लगाया जा रहा है, तो कार क्या है? कार यहाँ पे बिल्कुल रह जाएगी स्टेशनरी, कार कोई भी मूव नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जितनी फोर्स इस तरफ से लग रही है उतनी फोर्स ही इस तरफ लग रही है। जब दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो दोनों फोर्सेस के कैंसिल किस वजह से हुई? क्यों? क्योंकि उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं थी, एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी।
यानी ये इस तरफ धक्का लगाया जा रहा है, ये इस तरफ धक्का लगाया जा रहा है, तो कार में कोई भी मोशन नहीं होगी। तो फोर्स तो ये भी लग रही है, फोर्स ये भी लग रही है, लेकिन ये फोर्स क्या है, मीनिंगलेस है। इस फोर्स का कोई भी उस वक़्त तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक इसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी। अब देखें, इसी को मैं ज़रा सा सिंप्लीफाई थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूँ। मॉडिफाइड ये कैसे होगा कि ये वाला जो दूसरा बंदा था उसको मैंने कहा कि नहीं भाई आप उस तरफ फोर्स ना लगाएं, आप भी F1 वाले बंदे के साथ आ जाएं, आप इस तरफ से फोर्स लगाएं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि ये अब दोनों शख्स जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, कार को पीछे से धक्का लगाएं या आगे से लगाएं, लेकिन दोनों एक ही तरफ से लगाएं, तो फिर क्या होगा, कार किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो हम कह सकते हैं कि अब कार की ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस फोर्स की कोई वैल्यू है, उस फोर्स का कोई मकसद है। वो कब हुआ, जब उसकी डायरेक्शन एक हुई। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब ये फोर्स लग रही है, फोर्स की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी तो होगी ना। लेट्स से कि वो उसकी फोर्स दोनों, एक बंदा लगा रहा है जी 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और दूसरा बंदा भी क्या लगा रहा है 50 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों की फोर्स टोटल मिला के F = F1 + F2 अगर मैं निकालना चाहूँ तो F = क्या आ जाएगा मेरे पास 100 न्यूटन। तो ये क्या है, अगर इसको देखें तो ये हमारी मैग्नीट्यूड है जो उसके ऊपर लग रही है, ये है जी मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये क्या है, यानी लेट्स सपोज अगर ये ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट है, तो किस तरफ डायरेक्शन है फोर्स की, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो वो चीज़ जहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो जी, एक नई चीज़ डायरेक्शन भी हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी हो तो हम कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। सबसे पहली एग्जांपल इसकी मैंने आपको दी है फोर्स। तो फोर्स क्या है फिर हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसको क्या क्या चाहिए, ये मैग्नीट्यूड भी चाहिए इसे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या है इसमें, डायरेक्शन है। ये दोनों चीज़ों का किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर फोर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं होंगे तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, बल्कि वो कोई और क्वांटिटी होगी। अब देखें इसके एग्जांपल, एक तो आपके पास आ सकती है फोर्स है, दूसरी एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इसकी एग्जांपल हो सकती है। फिर क्या हो सकता है जी, टार्क है। ठीक है, फिर आपके पास इसके टार्क के अलावा वेलोसिटी हो सकती है। फिर इसकी एग्जांपल एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है जी। फिर इसके एग्जांपल आप कह सकते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल है। तो अब अगर इसकी आप प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आप इसी से क्वांटिटी विच इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स, आपने इसको ये लिख देना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करे वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंट दे दिया है। अब इसके बाद एक जो नई चीज़ है वेक्टर के अंदर, जो स्केलर के अंदर नहीं थी, वेक्टर के अंदर यह है कि अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, किसी भी क्वांटिटी को हमने बताना है कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके बेटा 3 मेथड हैं आपके पास। एक तो ये मेथड है उसका कि आप जो वेक्टर क्वांटिटी को लिखना चाहते हैं उसको आप बोल्ड वर्ड में लिख लें। क्या करें जी, बोल्ड में। लेट्स सपोज यहाँ से ही हम लेते हैं, ये फोर्स है, फोर्स को F से डिनोट करते हैं। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसको किसी भी मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, F लिखेंगे। इसको ज़रा सा क्या कर दें आप, मोटा कर दें या बोल्ड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब अगर आप नहीं चाहते बोल्ड करना तो नो प्रॉब्लम, आप क्या करें, आप इसी के ऊपर एक एरो लगा दें। ठीक है, एक छोटा सा एरो लगा दें, ये F है ना,
इसके ऊपर एरो लगा दिया। ठीक है, इस तरह से भी आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर ये भी आप एरो भी लगाना मुश्किल है तो आप क्या कर लें, एक बार लगा दें। ठीक है, यानी एफ़ है, चाहे तो इसके ऊपर बार लगा दें और चाहे तो आप इसके नीचे बार लगा लें। तो ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये तो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब आप मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर कोई टर्म यूज़ करते हैं। अब अगर वेक्टर को ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है ना, तो वो कैसे करेंगे? ग्राफिकली देखें ज़रा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर एक वेक्टर को आपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे? किसी भी वेक्टर को आपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा याद रखना है, मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? मैथ की रूह से अगर देखा जाए लाइन सेगमेंट, तो एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है उस लाइन को आप कहते हैं जी लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, समझ आ रही है? एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को कहते हैं लाइन सेगमेंट। हमने क्या करना है, इसी लाइन सेगमेंट को लेना है और इसके एक तरफ एक एंड पे एरो लगा देना है। क्या लगाना है जी? एरो। अब जब एक एंड पे एरो लगाने के बाद इसको कोई ना कोई नाम दे दें तो ये वेक्टर की क्या हो जाएगी? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। हम कहेंगे कि ये क्या है? एक ए वेक्टर है। ए क्या है? वेक्टर। ठीक है जी, तो ये ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन है। बाकी मज़ीद इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इसके आपकी बुक के इस लास्ट वाले ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बाद एक एग्जांपल है जिसमें एक फोर्स ली जाती है 80 न्यूटन की, जिसको ईस्ट से नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में आपने क्या करना होता है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो वो आप वहाँ से एग्जांपल इसकी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको स्केलर भी क्लियर हो गया होगा, वेक्टर भी क्लियर हो गया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो आज तक का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।